हम जो कॉम्प्लेक्स है इनके चुंबकीय गुण और ज्यामिति देख रहे थे। इसी के संदर्भ में 5वां पॉइंट्स आज हमारा वो है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकेट K2 ब्रैकेट बंद NiCN4। तो इसमें हम जब देखते हैं इसका, तो इसमें निकल का जो ऑक्सीजन अवस्था होती है हम जानते हैं 3D8 4s2 होती है और 4p0। तो यहाँ पर निकल से 4 साइनाइड लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो 4 रिक्त कक्षक चाहिए यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसमें देखते हैं निकल +2 ऑक्सीजन अवस्था में, निकल +2 ऑक्सीजन अवस्था में इलेक्ट्रॉन 3D8 4s0 4p0 होता है। अब इसके अंदर चूँकि साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाते हैं, तो डी में जो एक कक्षक खाली रह जाता है। इस कारण से इसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो DsP2 टाइप का होता है, एक डी कक्षक, एक एस कक्षक, 2 पी कक्षक। तो DsP2 संकरण पाया जाएगा। और जब इसका हमने देखा स्ट्रक्चर DsP2 संकरण के पश्चात, तो 4 साइनाइड लिगेंडों में इलेक्ट्रॉन युग्म खंड करने के बाद में निकल आयन निम्न प्रकार से स्क्वायर समतुल्य बनेगा। अब इस निकल साइनाइड की आकृति DsP2 संकरण के कारण वृक्क समतुल्य होगी। अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, इस कारण से ये प्रतिचुंबकीय होगा, और ऐसा हम देखते हैं इसके अंदर, तो ये मिलता है। फिर छठा जैसे एग्जाम्पल है निकल Cl4 इसमें भी निकल +2 ऑक्सीजन अवस्था में है, D8 विन्यास होता है, लेकिन क्लोराइड आयन जो कि वीक लिगेंड्स है या दुर्बल लिगेंड्स है, इस कारण से जो डी में पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती है, इसकी वजह से इसका डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो और इसमें sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता है, और ये चतुष्फलक शेप का होगा और ये अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ये इसकी साइनाइड और क्लोराइड के साथ में निकल की कंपैरिजन कर सकते हैं हम कि वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था और प्रतिचुंबकीय था, ये चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल है और अनुचुंबकीय है। फिर 7वां है पोटेशियम टेट्रासाइनोक्यूप्रेट K2 ब्रैकेट बंद CuCN4। यहाँ देख रहे हैं हम कॉपर +2 ऑक्सीजन अवस्था में, इस संकुल में कॉपर +2 ऑक्सीजन अवस्था में है, इसका इलेक्ट्रॉन 3D9 होता है। ऐसी स्थिति में हम 4 साइन लिगेंड को जुड़ने के लिए कॉपर आयन के 2 प्रकार की से संकृत हो सकता है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिगेंड की उपस्थिति में ऊर्जा पाकर 4p कक्षक उत्तेजित हो जाए चला जाए, और DsP2 संकरण द्वारा कॉपर 2 आयन एक वर्ग समतुल्य संकुल बनाए। दूसरा है कॉपर आयन sp3 संकरण करके एक चतुष्फलक संकुल बनाए। दोनों स्थितियों में संकुलों में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इस संकुल का चुंबकीय आघूर्ण एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जितना चुंबकीय आघूर्ण होना चाहिए उससे भी कम पाया जाता है। तो अतः पोलिंग के अनुसार इस संकुल में जो कोबाल्ट 2+ संकुल की भांति एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 4p कक्षक में चला जाएगा। इस प्रकार DsP2 संकरण के लिए एक रिक्त डी कक्षक उपलब्ध हो सकता है। इस संकरण के परिणाम स्वरूप वर्ग समतुल्य संकुल बनेंगे, जो यदि सतह में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हों तो उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चक्रण को कुछ हद तक उदासीन कर देते हैं, जिसके कारण इसका डाइपोल मूवमेंट यानी द्विध्रुवण का मान भी अपेक्षाकृत कम हो जाएगा और चुंबकीय व्यवहार भी इसका कम दिखाई देगा। तो जनरल कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रॉन 3D9 4s1 है 4p0। फिर कॉपर 2+ का देखते हैं तो 3D9 4s0 4p0। फिर साइनाइड आयन की उपस्थिति में कॉपर का होता है तो एक इलेक्ट्रॉन 4p कक्षक में चला जाता है, और इस प्रकार से इसका संकुल जो बनता है, संकुल आयन का निर्माण होता है, 3D में पेयरिंग हो जाती है और DsP2 होता है, और इसी के आधार पर हम उसको देखते हैं कि इसका जो रियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय आघूर्ण आता है वो उससे कम आता है, ये इससे सिद्ध होता है। थैंक यू।